गाइस ये हमारी ज़मीन है और यहाँ पर भी बहुत टाइम के बाद आया हूँ मैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा सबको कि हमारी ज़मीन है ना नदी के किनारे पर है एग्जैक्ट। देखो ये नदी का किनारा है, यहाँ पे नीचे नदी है, यहाँ पे नीचे नदी है और ये हमारी ज़मीन थी। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे हमारी ज़मीन थी पहले। और मैं और मेरे पापा, हमारा पूरा परिवार बहुत टाइम से गवर्नमेंट में अर्जी कर रहा है कि यहाँ पे हमें एक दीवार बना के दे दो, ताकि हमारी ज़मीन है वो नदी में ना चली जाए पूरी की पूरी। बहुत सारी ज़मीन हमारी नदी में चली गई है और गवर्नमेंट में हमने कितनी अर्जियाँ की है ये हमें ही पता है। सिर्फ हम कितने लास्ट 5 साल से अर्जी कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। हमारी बहुत सारी ज़मीन नदी में चली गई है और हमें डर है कि अभी भी और भी बहुत सारी ज़मीन जाएगी। तो यार इसमें एक खेडूत क्या करे, मुझे आप ही बताओ सब, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। मतलब हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम यहाँ पे अपने पैसों से दीवार खड़ी कर सकें। उल्टा हम गवर्नमेंट बोलती है कि हम किसान को सपोर्ट करने के लिए नई नई योजनाएं ला रहे हैं। यहाँ पे किसान की ज़मीन सारी नदी में चली जा रही है और यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा है। बोलो, एक रिस्पॉन्स आया था कि उसमें लिखा था कि हाँ हम आपको दीवार बना के दे देंगे, लेकिन अभी तक यहाँ पे काम भी चालू नहीं हुआ है। देखिए ये हमारी ज़मीन थी यहाँ पे पहले, ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ से नीचे आपको ज़मीन नदी में जहाँ पे घास दिख रहा है ना, यहाँ पे वहाँ तक हमारी ज़मीन थी और वहाँ पे हमारी ज़मीन है। वो बाकी का आपको जो रेत वाला हिस्सा दिख रहा है ना, वो नदी है। बाकी जहाँ पे आपको घास दिख रही है ना नदी पे, वो हमारी ज़मीन थी पहले। दोस्तों मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। और ऐसा समझो ना कि मैं और मेरा पूरा परिवार इससे थक गए गवर्नमेंट में अर्जी कर करके कि यार कोई रिस्पॉन्स भी आएगा भी या भी नहीं आएगा, कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम यहाँ पे खुद की दीवार कर सकें। नहीं तो कई कब की बना दी होती, क्योंकि कोई भी किसान नहीं चाहेगा कि उसकी ज़मीन कम हो, कि अगर उसकी ज़मीन ही चली जाएगी तो वो खेती किस पर करेगा। जो भी किसान है वो मेरे को बेहतर समझेंगे। देखिए कि मैं आपको अपनी ज़मीन दिखा रहा हूँ। एक तो इतनी ज़मीन है हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे पूरी ज़मीन हमारे एकदम नदी के किनारे पे ही है। मैं आपको और भी हिस्सा दिखाता हूँ हमारी ज़मीन का। देखें ये है ना, यहाँ पे भी हमारी ज़मीन ही है, ये भी हमारी ज़मीन है। लेकिन यहाँ पर भी जब नदी में पानी आता है ना, तो नदी है ना, पानी इतना ज़ोर से आता है कि ये ज़मीन को पूरा है ना धो देती है, खाली कर देती है। मतलब देखिए किनारा एकदम तोड़ देती है ज़मीन का, और हर बार नदी की साइज़ बढ़ जाती है। देखो आप देख सकते हो कि नदी की साइज़ कितनी बड़ी हो गई है अभी। पहले ये नदी इतनी बड़ी नहीं हुआ करती थी, पहले ये नदी बहुत छोटी थी। जब मैं छोटा था तो ये नदी बहुत छोटी थी, लेकिन हमारी ज़मीन कम होते होते, क्योंकि हमारी ज़मीन नदी में जा रही है, क्योंकि हर बार मिट्टी धुल जाती है जब भी पानी ज़ोर से आता है, नदी में बाढ़ आती है तो। और उल्टा सिर्फ ज़मीन हमारी कम नहीं होती, आप देख सकते हो। देखो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो ज़मीन धुल रही है, ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा। और सिर्फ ज़मीन हमारी कम नहीं होती है, जो भी ज़मीन में हमारी फसल होती है ना, वो भी हमारी चली जाती है, धुल जाती है हर बार, क्योंकि उसमें पानी इतना ज़्यादा आता है ना कि ज़मीन में भी पानी भर जाता है। और ज़मीन तो धुल ही जाती है, लेकिन साथ में जो फसल होती है ना, वो भी पानी ले जाता है। तो इसलिए हम गवर्नमेंट को बहुत टाइम से अर्जी कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है। और इसमें गवर्नमेंट नारे लगाती है कि हमारी नीतियाँ किसान को सपोर्ट करने वाली है। किस हिसाब से सपोर्ट करने वाली है ये बताइए ज़रा आप। और ये जो आपको पेड़ दिख रहा है ना, ये आम का, ये पहले ज़मीन के हमारे बीच में था यहाँ पे। अभी हमारी ज़मीन इतनी नदी में चली गई है कि ये जो पारा लगाते हैं ना, पारा गुजराती में पारा बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, किनारी बोलते हैं, कि जिससे नदी का पानी ज़मीन में ना आए। तो ज़मीन इतनी हमारी नदी के अंदर चली गई है कि हमें ये जो किनारा है ना, ये बाउंड्री है ना, हमारे को अभी यहाँ पे मिट्टी लगा के हमारे को यहाँ पे पानी को रोकना पड़ रहा है। ऑलमोस्ट ये हमारा है ना, जो भी पेड़ है ना, वो भी नदी के किनारे पे आ गया है। और भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये ज़मीन पे जहाँ पे कुआं होता है, आपको पता होगा, पानी का कुआं होता है, जिसमें से किसान पानी लेके फसल बोता है, ठीक है। वो
कुआं हमारा ऑलमोस्ट पहले ज़मीन के बीच में था और कुएं के सामने हमारा मकान था। मकान तो अभी गिर गया है क्योंकि वो कच्चा मकान था तो वो गिर गया है, लेकिन कुआं हमारा एकदम हमारे घर के सामने था और अभी वो एकदम नदी के किनारे पे आ गया है। अभी 1-2 साल और रहा ना तो हमारा कुआं भी एक ऐसा समझो कि नदी में चला जाएगा। देखो मैं आपको अब कुआं दिखा रहा हूँ कि कुआं देखो, यहाँ पे हमारा घर हुआ करता था जो कि अभी तो गिर गया है। और ये कुआं है, देखो ये देखो, ये एकदम नदी के किनारे पे आ गया है जो कि पहले ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुआं है जो कि एकदम नदी के किनारे पे। देखो ये लाइन के, ये पूरी लाइन के उस तरफ नदी है। देखो मैं यहाँ पे अभी ज़्यादा ये पेड़ पौधे उग गए तो नदी आपको दिखा नहीं सकता हूँ, दिख नहीं रही है। ट्राई करता हूँ मैं आपको दिखाने की, अगर आपको दिख रही हो तो देखो। वेट करो मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूँ। बाकी यार ये वीडियो बनाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ सही में दर्द होता है यार जब अपनी ज़मीन नदी में जा रही हो और कोई हेल्प नहीं करता ना, तभी सही में दर्द होता है। बाकी तो आप बोलोगे कि लाइक और व्यूज़ और सब्सक्राइब के लिए कर रहा है, ये वीडियो उसके लिए नहीं है। ये सच में अगर आपको हो सके तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए प्लीज़।